ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे बेस्ट उपाय है लॉ ऑफ चेंजेबल, परिवर्तन का नियम समझना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बता करके गए हैं बताइए। भगवत गीता का सार कभी पढ़ा है? नहीं। सार जरूर पढ़ना। वो अगला जो नियम है ना, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, उसके ऊपर है और इसके ऊपर ही है, दोनों के ऊपर है। तो पहले हम परिवर्तन के नियम की बात करते हैं, फिर लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के नियम की बात करेंगे। तो उसमें मैं सार भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और हजारों लाखों लोगों ने भगवत गीता के उस सार को अपने जीवन में समाहित किया है और वो पूरी तरह से ठीक है। परिवर्तन का नियम क्या है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि इंद्रिय और विषयों के संयोग से या जो पदार्थ के मेल से जो चीजें बनी हैं वो तो अनित्य है। अनित्य का मतलब टेम्परेरी है। कोई भी चीज यहां पर परमानेंट नहीं है। जो ब्रह्मांड है वो भी तो टेम्परेरी है, वो भी तो पल पल मिट रहा है और बन रहा है। आकाश गंगाएं भी तो मिट जाएंगी, सौर परिवार है ये भी मिट जाएगा, सूरज भी तो मिट ही जाना है, धरती भी तो कितनी बार परले आई और ये कभी भी गायब हो सकती है। धरती का जब कोई अस्तित्व स्थायी नहीं है तो फिर एक इंसान का अस्तित्व कैसे स्थायी हो सकता है? और वनस्पति है ये देखो मिटती रहती है ना, और इंसान तो 70-80 साल में वैसे ही समाप्त हो ही जाना है। ये जो आकृति बनी है पंच तत्वों के मेल से या जो भी है, ये आकृति कितने दिन चलने वाली है बताओ? चलेगी सर, मतलब कितने दिन? कितने दिन है? हाँ हाँ चलेगी सर, मतलब फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये पता ही नहीं चलेगा ना कब समय चला जाता है। तो ये हमारे हाथ में तो नहीं है। क्या हम चाह करके समय को रोक सकते हैं? नहीं सर। क्या इस शरीर को बूढ़ा होने से, मरने से रोक सकते हैं? जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों टेंशन लेनी चीजों की? क्यों किसी विचार के पीछे अपना कीमती जीवन बर्बाद करना? क्योंकि ये जो समय मिला है आनंद के लिए, मस्ती के लिए, इसके अलावा हमारा और कोई वजूद नहीं है। हम इस दुनिया में आए ही मस्ती और आनंद के लिए, क्योंकि जो कमजोर थे उनका तो जन्म ही नहीं होता। जन्म भी उसी का होता है जो ताकतवर होता है। पता है ना आपको इंसान का जन्म कैसे होता है? यस। कैसे होता है? बताइए, बोलो। इंसान का जन्म सर सेक्स के दौरान, मतलब हाँ, सेक्स के दौरान तो होता है, वो तो क्रिया है। उस सेक्स के बाद क्या होता है फिर? सेक्स के बाद सर मैं बताता हूँ। तो एक वीर्य की बूंद में लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं। यस। तो जैसे ही वो वीर्य निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब जो वेजाइना है उसके अंदर जाता है, तो वो आगे जो ओवरी है, जो गर्भाशय, उसमें एक अंडा पैदा होता है महिला के। तो उस अंडे से मिलने के लिए लाखों करोड़ों अरबों शुक्राणु दौड़ते हैं, पता है ना? यस सर। वो लाखों अरबों करोड़ों क्या है? इंसान के रूप है। आपको पता है आपने जन्म से पहले ही अपने अरबों खरबों भाई बहनों को हराया है। बोलो। यस। क्योंकि वो अरबों खरबों दौड़े थे अंडे से मिलने के लिए, लेकिन बाधाएं बहुत से आती हैं, तो वो कमजोर थे, वो तो पहले ही मर गए। तो मरते रहते हैं, फिर अंत तक सिर्फ एक उस अंडे के अंदर घुस जाता है।
सिर्फ एक। और वो पता है एक कौन था? आप, मैं, हम सब जो इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। तो आप लाखों अरबों की रेस तो पहले ही जीत करके आए हो। यस यहां आकर के कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है। यहां तो एंजॉय के लिए आए, जश्न मनाने के लिए आए। कोई गारंटी थोड़ी थी कि आप ही वो रेस जीतोगे। लाखों करोड़ों और भी तो जीत सकते थे, यस वो भी तो दुनिया में आ सकते थे। लेकिन हम तो तेज थे, हम मजबूत थे, हम स्वस्थ थे, इसलिए जन्म हुआ हमारा। कमजोरों का तो जन्म ही नहीं हुआ। तो आप कैपेबल हैं, इसीलिए दुनिया में आए हैं, वरना दुनिया में आना ही असंभव है। तो फिर क्यों किसी से तुलना करना, क्यों किसी के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करना? क्या समझ में आया? यही समझ में आया कि विचारों को ज्यादा वैल्यू नहीं देना। हाँ, विचार विचार है, ये तो सिग्नल दे रहे हैं ना। उससे हम जो इतने पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, वो कम नहीं हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी वैल्यू कम आंक लेते हैं। विचार हमारा सच्चा आंकलन नहीं है। यस हमारा सच्चा आंकलन है कर्म। आज कृष्ण को आप आदर्श मानते हैं तो कर्मों के कारण ना। गांधी को या जिन देशभक्तों ने कर्म किए वही तो महान है ना। तो आप कर्मों से महान बनेंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, अपने जॉब पर ध्यान नहीं दे रहे, या जो आपका लक्ष्य है उसको ऊपर फोकस नहीं कर रहे, तो आप कायर बन रहे हो ना। आपके विचार कितने ही अच्छे हों, उन विचारों से ना आपको फायदा ना दूसरों को, जब तक वो एक्शन में ना आए, कर्म में ना आए। तो आपको अपने कर्मों को बदल देना है, और कर्म बदलेंगे तो विचार भावनाएं अपने आप बदल जाएगी। यस क्या समझ में आया? यह है कि मतलब चेंज करना है, कर्म को चेंज करना है। अच्छे मतलब कामों में ध्यान देना है ज्यादा। तो अब क्या करने वाले हो? पढ़ाई लिखाई। ठान लिया? यस वेरी गुड। तो ज्यादा सीरियस मत हो जाओ। क्यों इतना ज्यादा बर्डन लेते हो सिर पर? अरे इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, पता नहीं कल क्या हो जाए। आपको पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत निवेश करते हैं, बहुत प्रॉपर्टी खरीदते हैं, भाग रहे थे इधर उधर, एक झटके में मृत्यु आई, पता ही नहीं चला, सब कुछ यहीं रह गया ना। तो इतना ये संसार परिवर्तनशील है कि एक क्षण बाद पता नहीं है क्या हो जाएगा। यहां थाईलैंड बैंकॉक में भूकंप आया, मर गए ना सारे। हमारे यहाँ पता है कोई गारंटी है कि भूकंप नहीं आएगा? आ सकती है। तो फिर क्या? फिर आप ये कहोगे अरे अरे मैंने तो जिंदगी जी नहीं, मैं तो बस ओवर थिंकिंग में था। रुक जाओ एक बार। नहीं बताओ, उस समय ओवर थिंकिंग चलेगी? उस समय कोई ये विचार आपको परेशान करने आएंगे? बोलो। नहीं सर। तो इसीलिए फिर अब इनको क्यों वैल्यू देना इतना? कि कोई हमारा साथ नहीं देने वाला। अगर हमने एंजॉय नहीं किया तो उसके दोषी हम ही हैं। विचार विचूर कोई नहीं उस समय आपका बचाव करने या आपका वकील बन के खड़े होंगे। ये तो कहेंगे हमारा क्या, हम तो आएंगे, तुम कर लेते एंजॉय, हमने कब रोका था। यस इसलिए फिर आपके पास समय शेष नहीं होगा। और अभी तो आपकी उम्र भी कुछ नहीं हुई। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इसको ऐसे थोड़ी ना आप गवा सकते हो। सर मैं हमेशा मतलब फील होता है अब मेरा जीवन में कुछ बचा नहीं है, सारा चीज खत्म हो चुका है। खत्म ये सोच में हुआ है, सच में थोड़ी ना हुआ है। सर सोच में। हाँ, सोचने से खत्म होता तो हो गया होता ना। यस तो अब सोच को ही तो बदलना है, क्योंकि सोच से ही तो भावनाएं पैदा होती हैं, फिर एक्शन आ रहे हैं। तो हमने इस सोच किसे नहीं, अपने देखो अब कर्म तो करना ही है, जिंदा रहने के लिए कर्म करना है, मानवता के लिए। यस अब नहीं बचा है इसलिए कर्म करना है कि अब बचा तो कुछ है ही नहीं, चलो कर्म ही कर लेते हैं, है ना। यस जब पता ही लग गया अभी कुछ नहीं है तो फिर आपा ने क्या बिगड़ जाना है, कुछ बचा तो है नहीं, बिगड़ेगा क्या, कर लेते हैं फिर। क्योंकि खाक तो हो ही जाना है ना,
राख तो हो ही जाना है, राख होने से पहले जिंदगी को तो जी ले। सोच में तो ना मरे ना, हमारी सोच ही हमें बीमार कर रही है। सोच बदलो, वो कहते ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। हमारी सोच और नजर दोनों हमें बीमार कर देती है, और उनको बदलने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो सोच को ही तो सोच के करना है कि हम सोच क्या रहे हैं। सोच कर सोचो कि साथ क्या जाएगा, ऐसे डायलॉग लिखे होते हैं ना, ये बड़े काम के हैं, लेकिन ये अचेतन मन तक जाते नहीं है ना। हमारा चेतन मन इन्हें रोक लेता है, अचेतन मन तक जाने ही नहीं देता। ठीक है। तो अभी क्या समझ में आया? यही कि मतलब सोच को ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, विचारों को, और अपने काम पर ध्यान देना है। अभी मन कैसा फील कर रहा है? ठीक है, रिलैक्स है। रिलैक्स है ना। तो ये बार बार मैसेज देना है खुद को, क्योंकि लॉ ऑफ रिपीटिशन काम करता है कि बार बार जो काम करते हो वो अचेतन मन में चली जाती है चीजें। ये अभी तो चेतन मन का हिस्सा है ना, विचेतन मन में ये बुद्धि विलास में चल रहा है, लेकिन अचेतन मन में जब तक चीजें नहीं जाएंगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो रिपीटिशन, एक तो ये चीजें रिपीट करनी है, दूसरा आत्मसम्मोहन, जो रिलैक्स करके अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ के, जैसे मैं आज सिखाऊंगा आपको सेल्फ हिप्नोसिस की एक ट्रेनिंग दूंगा, वो आप रिकॉर्ड कर लेना फोन में। फोन में रिकॉर्ड कर लेना, फिर उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है घर पे सेल्फ हिप्नोसिस की, कि वो डीप ट्रांस की अवस्था में जाना है। रोज करना है ये, जैसे योग निद्रा कभी किया है वैसी सी होती है, मैं बता दूंगा। एक एक शरीर के अंग